नमस्कार, स्वागत है आपका। तो चलिए आज देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर साल आता है। जी हाँ, यूपी बोर्ड के बोर्ड परीक्षा में हर साल ये प्रश्न आता है, ओम का नियम। ऐसा कोई साल नहीं होता है जिसमें ओम का नियम ना आता हो, ठीक है? इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसे देखते हैं, ओम का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का मान नियत होता है। यानी यदि कोई चालक है और उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का मान नियत होता है, यानी बदलता नहीं है। यदि कोई चालक है और उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसके सिरों पर जो विभवांतर लगाए गए होते हैं और उसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसका मान नियत होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का मान नियत होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू R इंटू आई। ये V विभवांतर है, I वैद्युत धारा है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह तो हो गया V अनुक्रमानुपाती I, तो V इक्वल टू R इंटू आई। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसके जगह पर अनुक्रमानुपाती के जगह पर एक नियतांक लेना पड़ेगा जिसको हम R को लिए हैं नियतांक, ठीक है। तो हो गया है V इक्वल टू R इंटू आई। तो वही हो गया V अनुक्रमानुपाती आई के जगह हो गया V इक्वल टू R इंटू आई। आई को इधर पर छांतर कर देंगे तो हो जाएगा R इक्वल टू V अपन आई। देखिए कैसे, मान लीजिए ये दिया है V इक्वल टू R इंटू आई, ठीक। तो हो जाएगा V इधर हो जाएगा और ये R या इधर गुणे में है तो आपको पता है जब गुणा का बराबर किधर आता है तो भाग हो जाता है, ठीक है। तो ये गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा I, ठीक। तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए R इक्वल टू V अपन आई, ठीक। बात बराबर है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, वही बात है, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हो गया R इक्वल टू V अपन आई ओम। ओम में इसका प्रतिरोध का मात्रक है और ये इसका चिन्ह है, ठीक है। तो देख लीजिए, जहाँ R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। V को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ये वैद्युत विभवांतर V है और I वैद्युत धारा है, ये चालक में बहने वाली वैद्युत धारा है, ठीक है। तो ये कह रहा है R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। ये ओम का चिन्ह है, V वैद्युत विभवांतर है, I वैद्युत धारा है। तो ये हो गया ओम का नियम, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं होगी और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक।